हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें कि भी हमारा जो ओवरऑल हम देखें कि भी हमारा जो स्टॉक मार्केट है, तो उसने ये वाले वीक में हम देखें तो कैसा परफॉर्म किया, तो उसी के रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो देख पा रहे होंगे 0.83% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और BSE सेंसेक्स की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 0.62% का डिक्लाइन देखने को मिला है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी ये वाले वीक में हम देखें तो भाई मार्केट ने जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है। उसका रीजन क्या है, राइट? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो अमेरिका है, तो भाई उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि भाई वो लोग नेवल ब्लॉकेज है वो फिर से करने वाले हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का। हम देखें तो कि भाई वहाँ से हम देखें तो कोई भी जहाज है वो नहीं गुजर पाएगा। तो उससे क्या हो रहा है कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम में हम देखें तो देख पा रहे 4.6% तक की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही ये वाले वीक में हम देखें तो, राइट। $87 रहे हुए प्रति बैरल हम देखें तो क्रूड ऑयल के दाम हम देखें तो भाई जो हम देखें कि भाई जो हमारा जो 80% जो क्रूड है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई हम बाहर से ही मंगवाते हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई हमारे जो क्रूड इंपोर्ट्स है उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और अमेरिका ने क्या है कि भाई जो वॉर के लिए हम देखें तो भाई ये जो सिनेरियो है वो अच्छे खासे बढ़ गए हैं, राइट। क्योंकि अमेरिका है वो नेवल ब्लॉकेज करेगा तो ईरान भी हम देखें तो भाई मिसाइल स्ट्राइक करेगा, तो उससे वॉर की जो हम देखें जो हालात है वो बढ़ गए। तो उसी की वजह से भी हम देखें भी जो क्रूड ऑयल के दाम है वो आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा बढ़ सकते हैं। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई ये वाले वीक में हम देखें तो मार्केट ने जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है। ये वाले वीक में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई FIS ने अच्छी खासी मात्रा में इंडियन इक्विटी से वो सेल की हुई है। तो उसी की वजह से भी हम देखें भाई मार्केट में गिरावटें वो देखने को मिल रही थी, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई ये वाले वीक में भी मार्केट ने जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस है वो नहीं किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और Q1 के जो रिजल्ट है वो भी हम देखें तो जैसे चाहिए वैसे नहीं आ रहे। जो हेवी वेट जो लार्ज के कंपनियां हैं उनकी हम बात करें तो उसकी वजह से भी मार्केट में हम देखें तो भाई गिरावटें वो देखने को मिल रही है। यानी कि हम देखें कि भाई अब पूरे वीक में हम देखें तो भाई गिरावटें वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। मार्केट में हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई रुपये में भी हम देखें ये वाले वीक में तो अच्छी खासी गिरावटें वो देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो FIS है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो रुपये है वो भी हम देखें तो अच्छी खासी मात्रा में गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट में हम देखें तो भाई उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें भी हमारा जो स्टॉक मार्केट है उन्होंने जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस है वो नहीं किया हुआ। और दूसरी बात है कि भाई जो हम देखिए कि भाई जो रेगुलेटरीज है तो भाई उन्होंने जो न्यू सिस्टम से वो लाए हुए, यानी कि जो क्लोजिंग एक्शन सिस्टम है, राइट, जो क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम है तो वो लाया हुआ है। तो उसी की वजह से भी क्या हो रहा है कि भी जो लास्ट मोमेंट पर हम देखें कि भी जो प्राइस की जो डिस्कवरी होती है तो उसके अंदर चेंजेस है वो देखने को मिल रहे हैं कि भाई प्राइस है वो अच्छी खासी डिस्कवर हो। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो निफ्टी है तो वो पॉजिटिव रहता है और जो सेंसेक्स है तो वो डाउन रहता है। और कुछ दिनों बाद हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो निफ्टी है वो डाउन रहता है और जो सेंसेक्स है वो पॉजिटिव रहता है। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखेंगे तो भाई मार्केट का मिक्स रिएक्शन है वो आ रहा है। क्योंकि अभी हम देखें तो भाई ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि भाई निफ्टी है वो हम देखें तो भाई नेगेटिव होता है, राइट। यानी कि निफ्टी है वो उन्होंने हम देखें तो भाई जैसे चाहिए वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ था, राइट, होता है। तो भाई जो BSE सेंसेक्स है तो वो भी हम देखें तो भाई ग्रीन में होता है, तो BSE का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो ऐसा पहली बार है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो भाई दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, BSE और निफ्टी में हम देखें तो, राइट। BSE सेंसेक्स और निफ्टी में हम देखें तो भाई जो दोनों जो इंडेक्स है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो हम देखें तो भाई सेम ही होना चाहिए। बट ओवरऑल हम देखें तो भाई अलग अलग है वो देखने को मिल रहा है कि भाई जो क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम है वो लाया गया है। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखने को मिल रहा है कि भाई जो अच्छी प्राइस की जो डिस्कवरी हो अच्छे से, तो उसी की वजह से ये लाया गया था। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है वो बनी हुई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम देखें कि भाई जो कौन कौन से जो सेक्टर्स है तो भाई उन्होंने ये वाले वीक में अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। तो देख पा रहे होंगे कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है, राइट, तो भाई उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर है तो वो ये उन्होंने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया हुआ है। क्योंकि जो मार्केट में हम देखें वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है और हम देखें कि भाई जो वॉर के जो सिनेरियो है वो भी अच्छे खासे बढ़ गए हैं। तो उसी की वजह से भी क्या हो रहा है
तो उससे क्या हो रहा है कि भाई जो डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स है उसकी मांग है वो बढ़ रही है, तो उसी की वजह से भी हम देखिए कि भाई डिफेंस के जो शेयर्स है उसके अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, और डिफेंस इंडेक्स है उसके अंदर भी अच्छी खासा परफॉर्म किया हुआ है ये वाले भी हम देखें तो। फिर हम बात करें, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर है उन्होंने भी हम देखे तो अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ, कि जो भारतीय एयरटेल है तो भी उनका भी क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आया हुआ था, तो उसी की वजह से भी जो ओवरऑल हम देखे उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है ये वाले वीक में हम देखें तो। और हम देखें कि जो कौन से सेक्टर है उन्होंने जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है, तो देख पा रहे कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है, उसने हम देखे तो जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस है वो नहीं किया हुआ है, कि भाई उनके जो क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट है राइट, लार्ज कैप बैंक की बात करें तो जैसे चाहिए वैसे नहीं आए हुए हैं। और हम देखें कि भाई जो प्राइवेट बैंक से तो उन पर भी ओवरऑल हम देखें तो भाई प्रेशर बना हुआ है, तो भाई आरबीआई है वो नया लॉ लाने वाली है राइट, और लोन के अगेंस्ट में हम देखें कि भाई जो जो रिजर्व है तो वो कि भाई जो हम देखें कि भाई जो लोन के रिलेटेड हम देखें यानी कि क्रेडिट के रिलेटेड हम देखें तो आरबीआई है वो नया लॉ है वो लाने वाली है, तो उसी की वजह से भी ये जो सेक्टर है उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो भाई उन्होंने भी जैसा चाहिए वैसा परफॉर्म नहीं किया हुआ है ये वाले वीक में हम देखें तो, क्योंकि जो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है उनके जो आंकड़े हैं वो भी हम देखें तो जैसे चाहिए वैसे नहीं आए हुए हैं, तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है वाले वीक में हम देखें भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो बढ़ते हैं, उससे क्या हो रहा है कि ऑटो सेक्टर पर भी इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से क्या हो रहा है कि भाई लोग है वो गाड़ियाँ कम परचेस करेंगे, उसी की वजह से भी ये देखने को मिल रहा है। और मेटल सेक्टर की बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है, जैसे कि देख पाओगे टाटा स्टील हिंडाल्को है तो उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है, तो उसका रीज़न भी यही है कि भी जो क्रूड ऑयल के दाम है वो बढ़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि भी उनकी जो एनर्जी की जो कॉस्ट है राइट तो वो बढ़ रही है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो तो हम देखें तो मेटल सेक्टर में अच्छी खासी मात्रा में यूज़ होता है एनर्जी के तौर पर हम देखें तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और फार्मा सेक्टर में भी हम देखें तो भाई गिरावट है वो देखने को मिल रही है, जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है तो भाई उनकी जो ड्रग थी सेमाग्लूटाइड तो उसकी जो सेल्स है उसमें भी भारी गिरावट है वो देखने को मिल रही है, तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो फार्मा सेक्टर है वो भी हम देखें तो अच्छा खासा प्रेशर में है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें सेक की तो देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया हुआ है, देख पा रहे होंगे उनको 70 मेगावाट का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने हम देखे तो भाई अपनी जो न्यू कार है वो लॉन्च कर दी है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे BE6 पोर्टो क्यू इलेक्ट्रिक SUV है तो भाई उन्होंने लॉन्च कर दी है, उसकी जो प्राइस है वो देख पा रहे हो 11.45 लाख रुपीज़ रखी गई है। EV सेक्टर के लिए हम देखें तो भाई ये अच्छी बात है कि भाई ओवरऑल हम देखें तो भाई जो हमारा जो EV सेक्टर है उसके अंदर मेन 2 कंपनियां हैं वो डोमिनेट कर रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे जो टाटा मोटर है और महिंद्रा एंड महिंद्रा है तो वो अच्छा खासा डोमिनेट है वो कर रही है, तो EV सेक्टर के लिए हम देखें तो भाई ये अच्छी बात है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई महिंद्रा का जो पार्टिसिपेंट है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और ओवरऑल हम देखें तो ये वेरिएंट भी अच्छा है कंपनी के लिए, हम देखें तो भाई अच्छी बात है। फिर हम बात करें सुप्रिया लाइफ साइंस की, उनके क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे 189 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, 20% तक हम देखें तो रेवेन्यू है वो बढ़ा हुआ है, 20 to 25% तक हम देखें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 24 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है, नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। और आप लोग देख पा रहे अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे 2.99 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देख पा रहे कि भी उनका जो एस्थेटिक सेगमेंट से उससे हम देखें तो 48% का रेवेन्यू है वो कंपनी को वहीं से ही आता है, वो आप लोग देख पा रहे और विटामिन का देखें तो भाई 17% का रेवेन्यू है वो विटामिन से आता है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। एक्सपोर्ट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो कंपनी का जो 81% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही आता है, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही आता है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। कि भाई यूटिलाइजेशन की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई ये वाले क्वार्टर में हम देखें तो कंपनी ने 70% का यूटिलाइजेशन है वो किया हुआ है, ओवरऑल हम जो यूटिलाइजेशन में भी अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। ऑर्चिड फार्मा की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भी उनके क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे
304 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। रेवेन्यू में देख पा रहे होंगे 15% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 3.22 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कि प्रीवियस ईयर में हम देखें तो कंपनी ने लॉस किया हुआ था, ये वाले ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो धानुका लेबोरेटरी है तो वो भी हम देखें तो इनकॉर्पोरेट है, वो होने वाली है और कंपनी ने 100% स्टेक है वो एक्विजिशन कर दिया। देख पा रहे इलेक्ट्रा थेराप्यूटिक्स में हम देखें तो भाई 100% स्टेक है वो एक्विजिशन है वो कर लिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।